Careful with noun hair which is normally uncountable. आप सावधान रहो अपने बालों से। आपका बाल भी एक संज्ञा है, नाउन है, लेकिन वो कौन सा है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? वो अनकाउंटेबल है। आपके सिर पर जो बाल हैं और अंतरिक्ष में जितने तारे हैं, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लॉन्ग हेयर। हाउ इट कैन ऑल्सो बी काउंटेबल। हेयर को काउंटेबल बना सकते हैं when referring to individual stands. For example, my mother's getting a few gray hairs now. लेकिन इस हेयर को काउंटेबल के रूप में इस्तेमाल करना हो तो ए फ्यू लगा दो इसके पहले। देखो काउंटेबल की तरह एक्ट करता है। When, however, जब कभी it can also be countable, फिर भी it can also be countable when referring to इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स। किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित अगर होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित उसका बाल है, जैसे किसी माता के बाल है, आपकी माता की बाल, मेरी माता की बाल, उसकी माता की जो बालें हैं वो मान लो मेरे बाल हैं, तो मतलब किसी एक खास व्यक्ति के बाल से अगर बाल के बारे में बात की जा रही हो तो वो हेयर काउंटेबल हो जाएगा। जैसे देखो कैसे हम बात करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, माई मदर गेटिंग अ फ्यू ग्रे हेयर्स नाउ। मेरी माता के पास कुछ ग्रे कलर के बालें आने लगी हैं, हो गई हैं। मतलब मेरी माता के बालें कुछ पोर्शन ग्रे कलर की अब हो रही हैं। गेटिंग लिखा है, ठीक है। मेरी माँ के सिर पर कुछ ग्रे रंग की बालें होने लगी हैं। तो कुछ का जो सेंस आ रहा है, यानी कि आप कुछ कह करके एक फ्यू जोड़ करके ऐसे काउंटेबल बना सकते हैं हेयर्स के लिए। सिंपल ये नोट में है, इन नोट में ध्यान रखना, नोट से बहुत क्वेश्चन आता है। नाउन विथ प्लूरल्स। अब आइए नाउन विथ प्लूरल्स। देयर आर सम नाउन्स, जैसे कि देखिए एडवाइस, परमिशन, सीनरी, म्यूजिक, क्लॉथिंग, डर्ट, बटर, ब्रेड, इंटेलिजेंस, सिल्वर, फर्नीचर। दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। परमिशन, सीनरी, म्यूजिक, ये सब। सीनरी को आप देख सकते हैं, केवल क्या महसूस करने वाली चीज़ है। सीनरी को महसूस करने वाली चीज़ है, आप टच नहीं कर सकते हैं। म्यूज़िक की महसूस करने वाली चीज़ है, आप टच नहीं कर सकते हो। दीज आर नॉट एन आर्टिकल। सीनरी इज नॉट एन आर्टिकल। ये कोई वस्तु नहीं है। परमिशन, आज्ञा, ये सब कोई वस्तु चीज़ नहीं है जैसे आप छू सकते हो, ठीक है। सीनरी, म्यूज़िक, क्लॉथिंग, डर्ट, गंदगी, बटर, ब्रेड, इंटेलिजेंस, सिल्वर, फर्नीचर। There are some nouns which remain the same whether used in singular or plural. आप ये समझ लीजिए, या तो सिंगुलर में इस्तेमाल करो या तो प्लूरल में इस्तेमाल करो, वो सेम ही रहेगा। मतलब एक ऐसा नाउन, मैं ऐसे पूछूंगा आपके एग्जाम में 10 ऐसे नाउन्स लिख कर दिखाओ जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक समान रहता हो। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में एक ही जैसा दिखता हो, एक ही जैसा रहता हो, उसमें इसके स्पेलिंग में कोई चेंजेस, बदलाहट नहीं आती हो। ऐसे 10 नाउन से लिख के दिखाओ। तो क्या क्या लिखोगे? एडवाइस सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यही होता है। परमिशन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यही है, परमिशन ही है। कभी परमिशंस नहीं लगा देना है, एस मत लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए। आपके एग्जाम में हम ऐसा ही करेंगे। सीनरीज है ना, तो वाई हटा के IES लगा देंगे, बोलो कि ये सही है गलत। म्यूजिक है तो म्यूजिक में हम एस लगा देंगे, बोलो सही है गलत। तो डर्ट है तो डर्ट में डर्ट्स कर देंगे, बटर्स कर देंगे, ब्रेड्स कर देंगे, इंटेलिजेंसेस कर देंगे, फर्नीचर्स कर देंगे, सिल्वरस कर देंगे। आपको बताना है क्या। तो गलती बस इतना ही है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें इनका सिंगुलर जो रूप है वही प्लूरल रूप होता है, और जो प्लूरल रूप होता है वही सिंगुलर। मतलब सिंगुलर और प्लूरल रूप दोनों के दोनों समान होता है। ऐसे जो संज्ञा वाले शब्द हैं उनका नाम याद करिए, करके रखिए।
तो क्या क्या हैं आते हैं, एडवाइस, परमिशन, सीनरी, म्यूजिक, क्लॉथिंग, डर्ट, सिल्वर, फर्नीचर, ब्रेड, इंटेलिजेंस। अब देखो, शी गेव मी परमिशन टू लीव। यहाँ परमिशन सिंगुलर है, ऑल दिस पीपुल नीड परमिशन टू लीव। देखो परमिशन तो अब भी सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वो प्लूरल सेंस में जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस का जो सेंस है उसके मुताबिक परमिशन प्लूरल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द senses, grammatical senses of the sentence, the permission can be taken under as plural also। जैसे देखो, all these people need permission to leave। यहाँ जितने सारे लोग हैं सबको आज्ञा मिल जाती है छोड़ने के लिए, तो इस केस में पुलिस को परमिशन को ऑल ठहराना पड़ेगा। all these people need permission, all the people need permission to leave।